हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 1 के हमारे 3 चैप्टर्स ख़त्म हो गए। फोर चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मतलब डिटर्मिनेंट वो भी हमने कवर किया है। अब मैट्रिसेस हम देखेंगे। अब मैट्रिसेस क्या होता है कि मैट्रिसेस मतलब कि एलिमेंट की हम हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली मतलब रो एंड कॉलम में एलिमेंट के हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सपोज हमें 6 एलिमेंट्स दिए हैं। 6 एलिमेंट्स को हमने अगर 2 रो में और ABCDEF ऐसे फर्स्ट एंड सेकेंड रो लिया, ये रो हो गए। एंड यहाँ पे ये कॉलम कितने हैं, ये 1 2 3 ये कॉलम है और ये रो है। तो एलिमेंट को, इस 6 एलिमेंट को हमने क्या किया, अरेंज किया 2 रो और 3 कॉलम में। तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या तो राउंड ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन M रोज और M रोज एंड N कॉलम्स, इसमें हम अरेंजमेंट करते तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसके ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, M by N। इसके ऑर्डर कैसे आएंगे, पहले रो इंटू कॉलम, दैट इज 2 रो इंटू 3 कॉलम, दैट इज 2 by 3। इस मैट्रिक्स की क्या हो गई, ऑर्डर हो गई। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 2 3 -1 5 6 1 7 8 9 ये हो गया। अब इसमें 1 2 3 रोज है एंड कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स है। इसका मतलब इसके ऑर्डर क्या हो गई, 3 by 3 ऑर्डर हो गई। ओके, नाउ अब इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहते हैं मैट्रिक्स का, आपको MCQs में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। उतने एलिमेंट रहते हैं। अब यहाँ पे 3 रोज है 3 कॉलम्स है, मतलब 3 3 जा 9। यहाँ पे 9 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, इसका मतलब 2 3 2 जा 6 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं इन मैट्रिक्स में। ओके, अब उसके टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के लिए क्या है कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली 1 रो कंटेन, मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 रो इज कंटेन, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। बस याद रखना है, रो मैट्रिक्स मीन्स ओनली 1 रो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 1 रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है, तो 1 by 4 का मैट्रिक्स हो गया। 1 रो है इसलिए ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के लिए ओनली 1 कॉलम। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम कंटेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 6 3 -1 ये हो गए। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम कंटेन है, 1 2 3 रोज है एंड एक कॉलम है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट टाइप इज जीरो मैट्रिक्स मतलब एवरी एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज 0। हर एक एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स में, इज 0। उसको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। मतलब कौन सा भी लिया, 0 0 0 0 0 0 ये क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। सब एंट्रीज क्या रहती है, 0 रहती है, उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या रहती है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये जो 3 by 3 का लिखा है इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब जो ये A11, A22, A33 ये जो एलिमेंट्स रहते उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ओके, और इस डायगोनल एलिमेंट में डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहते हैं, जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहते हैं, जीरो। उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ये सब एंट्री यहाँ पे 1, 5, 6 ये सब रहेगा और यहाँ पे सब एंट्री क्या रहेगी, जीरो रहेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और हाँ, एक और बात, डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्योंकि डायगोनल एंट्री सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम डिफाइन कर सकते, ये अभी यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो यहाँ पे हम डायगोनल केस ले नहीं सकते, तो भी डायगोनल मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी अगर सब नॉन डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो अगर जीरो है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स्थ टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी रहता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी रहता है, और उसमें और एक कंडीशन डाली कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट रहते हैं ये A11, A22, A33 जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या रहते हैं, सेम, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी रहता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी रहता है। उसमें एक और कंडीशन ऐड की कि डायगोनल एलिमेंट सब सेम लिए कि वो क्या हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज 7th, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है। और इसमें और एक कंडीशन ऐड की है कि डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। उसको डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सब एलिमेंट 0। डायगोनल एलिमेंट में तो सब एंट्री 0 ही रहती है। अब यहाँ पे कौन सी भी एंट्री रहे तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर एलिमेंट सेम हुए तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, और वो सेम है लेकिन वो सेम 1, 1, 1 है तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। देखो ये डायगोनल भी है क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्री जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो 0 है इसलिए डायगोनल भी है। स्केलर भी है क्योंकि सब डायगोनल एलिमेंट सेम है इसलिए ये स्केलर भी है। और वो एंट्री 1, 1 है इसलिए वो यूनिट मैट्रिक्स पे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो ये सब टाइप हो गए। नेक्स्ट टाइप इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने, सपोज 3 by 3 का लिया, ABCDEFGHI, ये 3 by 3 का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। अब ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, AEI ये क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट हो गए। अब डायगोनल के ऊपर ये जो है ये क्या करता है, ट्रायंगल फॉर्म करता है। ये क्या करता है, BCF ये ट्रायंगल फॉर्म करता है, ये ट्रायंगल फॉर्म करता है, तो ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगल हो गया, अपर ट्रायंगल। एंड ये डायगोनल के नीचे का जो नीचे के जो एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल। ओके, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि अपर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट क्या रहते हैं, 0, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये एंट्री अगर 0, 0, 0 है तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगल 0। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसके लिए क्या होगा, अपर ट्रायंगल 0 होगा
अपर ट्रायंगल एलिमेंट आर ज़ीरो। मतलब सपोज हमने यहाँ पे 1 2 3 लिया, यहाँ पे 7 -1 5 लिया। अब यहाँ पे के जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ की एलिमेंट जो ये 3 एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए 1 2 3, और ये अपर के जो 3 एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गए। मतलब लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर। अपर के लिए लोअर एंट्री 0 रहती है और लोअर के लिए अपर एंट्री 0 रहती है, तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब या तो ये अपर होगा, अपर ट्रायंगुलर, और लोअर ट्रायंगुलर, दोनों में कोई भी हुआ लोअर ट्रायंगुलर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि अगर हमने एक एलिमेंट ले लिया, उसमें भी एक स्क्वायर ही चाहिए, सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कंडीशन दी है। सपोज ये ABCDEFGHI ये एलिमेंट लिए। अब ये जो एंट्री है A11, मतलब अगर हमने रो के कॉलम की और कॉलम के रो ABC है, उसको हमने, ये फर्स्ट रो है उसको कॉलम में लिया, ये DEF सेकेंड रो है उसको कॉलम में लिखा, ये थर्ड रो है उसको हमने कॉलम में लिखा। मतलब रो को कॉलम से अगर एक्सचेंज किया और एक्सचेंज करने के बाद हमें जो मिलता है वो ट्रांसपोज हो गया, A ट्रांसपोज एंड A। तो ये ट्रांसपोज हो गया। तो अगर A एंड A ट्रांसपोज ये दोनों अगर सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम करते हैं हम, रो एक्सचेंज बाय कॉलम, और एक्सचेंज करने के बाद हमें ट्रांसपोज एलिमेंट मिलता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलता है। और अगर ये A एंड A ट्रांसपोज अगर सेम है, इक्वल है, ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2 4 -7, 2 4 -7, 4 5 -1, -7 -1 -3, ये एलिमेंट लिया। अब ये हो गया A। अब हमें उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो है उसको उठाया, कॉलम में लिखा। सेकेंड रो है 4 5 -1 उसको उठाया, कॉलम में लिखा। थर्ड रो है -7 -1 -3 उसको उठाया, -1 -1 -3। अब देखो दोनों एंट्री देखो, 2 4 -7 2 4 -7, 4 5 -1 4 5 -1, -7 -1 -3 -7, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, फर्स्ट इज डायगोनल एलिमेंट 0, फर्स्ट कंडीशन इज डायगोनल एलिमेंट 0 चाहिए, और सेकेंड कंडीशन इज A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो करने के बाद हमें वही एलिमेंट मिलते हैं, बस हमें ऑपोजिट साइन मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 0 4 -7 -4 0 5 7 -5 0, ये हो गया हमारा A। अब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, देखो डायगोनल एलिमेंट सब एक 0 है। अब ट्रांसपोज लेंगे, 0 4 -7 रो है उसको कॉलम में लिखेंगे। थर्ड -4 0 5 -4 0 5, थर्ड इज 7 -5 0 7 -5 0। अब देखो 0 4 के लिए अपोजिट साइन आया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस आया, माइनस है, यहाँ पे प्लस आया, एलिमेंट वही है लेकिन डिफरेंट साइन आया है। -4 है, यहाँ पे प्लस, 0 0 5 -5 7 -8 -5, यानी कि हमें मिला A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बस इसमें कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज क्या आना चाहिए, 0। मतलब ए मैट्रिक्स, ए इज अ सिंगुलर, ए इज सिंगुलर इफ ए का अगर हमने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये सब क्या हो गए, सब मैट्रिक्स के क्या हो गए, टाइप्स हो गए। ओके ओके ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 4.4। ओके, थैंक यू।